आज की वीडियो में हम 3D एनिमेशन के ज़रिए देखेंगे कि ग़िज़ा जो आप खाते हैं वो कैसे लैट्रिन में तब्दील होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है, मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। जब आप खाना अपने मुंह में डालते हैं तब से ही हाजमा या डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपके दांत खाने को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। साथ ही आपके मुंह में मौजूद जो सलाइवा या लुआब होता है, ये ना सिर्फ ग़िज़ा को गीला करता है कि आप आसानी से इसे निगल सकें। जब आप खाना अच्छी तरह चबा लेते हैं तो ज़बान यानी टंग उसे मुंह के पिछले हिस्से में धकेल देती है। जब आप खाना निगल लेते हैं तो ये एक लंबे और पतले नाली जैसे ट्यूब में चला जाता है, जिसे इसोफेगस या ग़िज़ा की नाली कहते हैं। इसोफेगस के अंदर के मसल्स एक लहरों जैसी मोशन में काम करते हैं, जिसे पेरिस्टालसिस कहा जाता है। ये मसल्स खाने को स्टमक या मैदे तक लेके जाते हैं। जब भी आपको ग़िज़ा के दौरान ऐसा महसूस होता है कि ये ग़िज़ा यहाँ पे रुक रही है, तो असल में ये आपके मैदे की नाली में रुक रही होती है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिन्हें मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसे देखने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। जब खाना स्टमक या मैदे में पहुँचता है, तो मैदे में मौजूद गैस्ट्रिक जूस या तेज़ाबियत इसके हाज़मे के अमल को शुरू कर देती है। साथ ही स्टमक अपनी जगह से हिलते हुए खाने को मिक्स करता है और इसे एक लिक्विड फॉर्म यानी काइम में तब्दील कर देता है। ये प्रोसेस कई घंटों तक चल सकता है। जब खाना प्रॉपर मिक्स हो जाता है तो ये धीरे-धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की तरफ जाता है। मैदे का फूलना, मैदे में तेज़ाबियत का एहसास होना या तेज़ाबियत की डकारें आना, ये सब कुछ मैदे की वजह से होता है, जिसमें तेज़ाबियत के बाइस अल्सर या ज़ख्म बन सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक में मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा डियोडेनम कहलाता है। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें खाने के हज़म में मदद करती हैं। नंबर 1 बाइल जो आपका लीवर या जिगर बनाता है और ये फैट यानी चर्बी को हज़म करने में मदद करता है। और नंबर 2 पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मज़ीद छोटी-छोटी शक्लों में तोड़ देते हैं ताकि बॉडी उन्हें आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर सके। जब खाना पूरी तरह छोटे-छोटे हिस्सों में हो जाता है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदर छोटी-छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे विलाई कहते हैं। ये विलाई खाने के अंदर के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और इन्हें खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाते हैं। अब जो बचा-कुचा मटीरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ एक और ज़रूरी काम होता है पानी को एब्ज़ॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन खाने की बचे हुए पानी को निकाल लेती है ताकि जो वेस्ट बचा है वो सॉलिड फॉर्म में आ सके। साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अच्छे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं जो आपकी जिस्म में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आखिर में जब सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें एब्ज़ॉर्ब या जज़्ब हो जाती हैं, तो वेस्ट मटीरियल रेक्टम या पखाने के आखिरी हिस्से की तरफ जाता है। रेक्टम बॉडी का वो हिस्सा है जो स्टूल या पखाने को स्टोर करता है जब तक इसे बॉडी बाहर निकाल ना दे। जब बॉडी को सिग्नल मिलता है तो एनल स्फिंक्टर्स जो हैं, जो एक रिंग जैसे मसल्स होते हैं पखाने के इर्द-गिर्द, वो रिलैक्स होते हैं और स्टूल एनस के से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बाउल मूवमेंट कहते हैं। इस दौरान मरीज़ को कई किस्म की तकलीफ हो सकती है, पखाने में खून आ सकता है, जलन हो सकती है या फिर पस या मवाद आ सकता है, जिसे मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसे देखने के लिए अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखें। ग़िज़ा के हाज़मे का ये पूरा सफ़र हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी नॉर्मल उसी सूरत में रह सकती है कि जब डाइजेशन सही तरह से काम करे, और ये तभी सही तरह से काम करेगी कि जब आप हेल्दी और फाइबर वाला खाना खाएँ, ज़्यादा पानी पिएँ और एक्टिव रहें और एक्सरसाइज़ करें। अगर आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें।
مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ ڈائجیشن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کسی بیماری کے متعلق کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0333287731 اور 0321236361۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال۔ اللہ حافظ۔